अभी हम राशियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। 2, 6, 10 मतलब टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन अर्धी राशियां हैं। 10th जहाँ कैप्रिकॉन आ गया 2 अर्धी, उसके अंदर है, अंदर ही पैदा होता, ऊपर होता नहीं था, इसलिए उसको शनि गवर्न करेगा। एट्रीब्यूट समझ लीजिए, याद हो ना हो, एट्रीब्यूट से आप पकड़ लेंगे कि इसके ऊपर किसकी गवर्नेंस हो सकती है। राहु आ गया। राहु के बारे में तो हम लोगों ने क्लियर कर ही दिया है, अलग अलग शब्दावली है। कोई ड्रैगन हेड कहते हैं, और भी ढेर सारे इसके नाम है। वेस्टर्न तो इसके बहुत नाम रखे हुए हैं, लेकिन हमें राहु ही याद रखा जाए तो बेहतर है। राहु क्या करता है, जिस तरह की होगा, राहु है कैसा, प्लैनेट तो है नहीं, एक शैडो है। जैसे पर्दे के पीछे कुछ तो है लेकिन क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। इसका मतलब क्या ये दे रहा है, कंफ्यूजन, इल्यूजन, समथिंग है बट क्या है ये क्लैरिटी नहीं है। तो जहां भी इस तरह की चीजें आए कि डॉक्टर कहे कि जी ये क्या रोग है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कौन आ गया, राहु से रिलेटेड उस ऑर्गन को होगा। वो ये कहता है तो इस बॉडी ऑर्गन में डिजीज है, बट क्या है नहीं हमें पता है, वहां राहु सीधे सीधे आ जाएगा। आपको ये चेकआउट कर लेने की जरूरत है। चलिए केतु पर आ जाइए। हमने कहा सोल डिपार्ट करती है केतु से, राहु से इंटर करती है। ये पूरी पेरीफेरी, हमने कहा पूरा स्ट्रक्चर समझाया कि मैस्कुलिन और फेमिनिन ज्वाइंट होते हैं, उनका मिलन होता है, एक थर्ड बॉडी का आगमन होता है। और हमारे बॉडी में मैस्कुलिन सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी आपस में मिलते हैं, इनका स्ट्रक्चर ये है हर चक्रा के ऊपर। तो हमें क्या होते हैं, इनसाइट की प्राप्ति, फिजिकल लाइफ में हमें चाइल्ड की प्राप्ति। तो जहां सबसे लोअर पार्ट, बेस ऑफ द स्पाइन, वहां केतु माना गया है। और हमने कहा सोल डिपार्ट कहां से करती है, मैग्नेटिक लाइन इंटर कहां से करती है, नॉर्थ नोड से। साइंस तो इतना सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक लाइंस जो है नॉर्थ नोड से एंटर करती हैं और साउथ नोड से निकल जाते हैं। सेम लाइफ का प्रोसेस है। हमारी सोल जब इस आती है अर्थ के उसमें वातावरण में, राहु से एंट्री करती है और केतु से डिपार्ट करती है। इसको नाम ये अलग अलग देते हैं, ड्रैगन्स टेल, पोस्ट पास्ट ओल्ड पैटर्न्स, यूनिवर्सिटीज। तो लाइफ में भी ये दिखता है कि जहां केतु इन्वॉल्व होगा, उस भाव से या उस प्लैनेट जिसके साथ एक को ज्वाइन करता है, उनके भाव के रिजल्ट हमें क्या कर देता है, बाहर कर देता है, नहीं मिलेगा। ये यहां तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या क्या, बेसिकली इनर प्लैनेट जो शनि के अंदर जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी कंट्रोलिंग में। शनि मीन्स जो भी हमारे शरीर का बाहरी वातावरण है, जो हमारी स्किन है, इसीलिए उनको कौन गवर्न करता है, शनि। ये दीवार ही तो है हमारे शरीर की। अब यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, वास्तु थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होता जाएगा और हम लोग मजा लेते ही पढ़ेंगे, पूरा एकदम ऐसे ही पढ़ेंगे, पूरे कोर्स भी खत्म हो जाए, पूरा समझ में भी। हमारा जो शरीर का बाहरी सिस्टम कौन है, दीवार कौन है, अरे नहीं बाहरी, यहाँ शरीर में बतलाइए, आपके शरीर में सबसे बाहरी स्किन, ये क्या हो गया, शनि। ये मतलब वास्तु की वाल हो गई, बाउंड्री वाल हुई। इसके बाहर की चीजें कोई हमें प्रभावित कर रही है बाहर से, तो उनको कौन गवर्न करेगा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, आउटर प्लैनेट हमने बतलाया। बहुत लोगों ने पढ़ाया है, सुने हैं कि हम जो ये कपड़े पहनते हैं, इनको कौन गवर्न करेगा। हमने कहा हमेशा जो हो सेकेंड लेयर, जहां डबल में आ जाए चाहिए, 2, 4, 6, 8 पेयरिंग में चीजें आएंगे, उनको कौन गवर्न करेगा, मरकरी। हम कपड़े जो पहन रहे हैं, हमारे स्किन की एक अलग ही लेयर हम डाल रहे हैं इसके ऊपर, इन तो कपड़े कौन गवर्न करेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब जिसके घर का प्लास्टर उखड़ा होगा, उसके यहाँ क्या होगा, स्किन डिजीज होगी, सीलन आएगी, तो लोग क्या होगा, पपड़ी ही तो बनेगी। पपड़ी बनेगी तो उस घर में रहने वालों के जब स्किन डिजीज होती है तो पपड़ी ही बन के उतरती तो है। यूरेनस, जहां भी मास मूवमेंट होता है, ये सब प्लैनेट जो है ये हमें दिखाई नहीं देते, इन जनरल नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे, इतने दूरी पर है, फिर भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे पूरे परिवार में अचानक से कुछ हो जाए, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, अचानक, बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो और अचानक से कोई चीज घटित हो जाए, कौन आ जाएगा, प्लूटो। वर्ड ध्यान से फिर सुनिए, वर्ड जहां मिस कर दिए, ये की वर्ड दे रहे हैं। इन जनरल लाइफ में अचानक आ रहा है, कोई जा रहा है, रोड एक्सीडेंट होगा, मार्स होगा, लेकिन अचानक से मास मूवमेंट हो जाए, पूरे घर के लोग डिस्टर्ब हो जाए। एक्सीडेंट में कौन डिस्टर्ब होता है, एक्चुअली जो पीड़ित होता है स्वयं का व्यक्ति, जो वहां प्रभावित होता है उससे। लेकिन अचानक से पूरा सिस्टम शहर ही डिस्टर्ब हो जाए, वहां कौन आ जाएगा, प्लूटो। अचानक से लोगों का मस्तिष्क परिवर्तन हो जाए, नेपच्यून हो जाएगा। 12वें हाउस को, पाइसेस को गवर्नेंस जुपिटर और कौन करता है, नेपच्यून।
यूरेनस, अचानक से पूरे शहर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। कब चेंज होता है? भूकंप आता है, तभी तो पूरे ध्वस्त हो जाती है बिल्डिंगें। स्ट्रक्चर कौन गवर्न करता है? शनि। पूरे शहर, पूरे देश का स्ट्रक्चर यूरेनस। इन सब में, इन 3 प्लैनेट में है मास मूवमेंट जब चेंजेस हो तो इनकी गवर्नेंस आ जाती है। बाकी कीवर्ड आप देख लीजिए, द वाइजफुल। रवि जी आप बताइए, हमें अंग्रेजी थोड़ा कम आती है, हमने कीवर्ड तो मतलब मास, कंट्री, पूरा कई कंट्रीज के हो जाए तो भी उनमें जैसे होता है कभी कभी कई देशों में एक साथ कोई चीज हैपनिंग हो जाती है सेम टाइप की, उस तरह में सब में मास मूवमेंट जब हो जाएगा तो इनकी गवर्नेंस आ जाएगी। मैं डिकोड करवाना जो चाह रहा हूँ उसका मेरा मतलब दूसरा है कि एक विजुअलाइज हो जाए सिस्टम, जहां अटकते हैं लोग मुझसे क्वेरी नहीं करेंगे, मेरे ये समझ में नहीं आया, आज ही क्लियर हो जाए, आगे वाला शब्द ही हट जाए ना।